मध्य प्रदेश में कोरोना कहर ने इस दर्जा तबाही मचाई है कि खुद कफील इदारे भी कर्जदार हो गए हैं। कमेटी औकाफ आम्मा एक ऐसा खुद कफील इदारा था जिसके जरिए तलबा को स्कॉलरशिप तकसीम करने के साथ उन्हें किताबें भी फराहम की जाती थीं, मगर कोरोना कहर में ये इदारा भी कर्जदार हो गया है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। मध्य प्रदेश में वक्फ के काम देखने के लिए मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा, वक्फ बोर्ड और शाही औकाफ ये 3 इदारे काम करते हैं। मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा भोपाल औकाफ की निगरानी का काम करता है और तीनों इदारों में यही इदारा सबसे ज्यादा खुद कफील है। कोरोना कहर से पहले तक जहां औकाफ आमा की आमदनी करोड़ों में होती थी, वहीं कोरोना का कहर ऐसा जारी हुआ कि औकाफ आमा की इनकम इस हद तक मुतासिर हुई कि इस खुद कफील इदारे को भी अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए दूसरे इदारों से मदद लेनी पड़ी। 3 महीने तक तो हमारी सही मानों में कुछ आमदनी ही नहीं हुई। जुलाई से हम लोगों ने थोड़ा बहुत आमदनी शुरू करी, अगस्त में थोड़ा स्पीड आई और सितंबर में हम लोग काफ़ी रिकवर कर चुके हैं और 60% 75% के बीच में हम पहुंच गए हैं अपनी महीने की जो आमदनी होती है उसके ऊपर। और काफ़ी कुछ मतलब हम लोगों ने अपने हाथ पांव सीधे करने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि 3 महीने हमारे लॉकडाउन के बहुत ख़राब गए और उसमें हमें तनख्वाह बांटने में, बेवाओं के पेंशन बांटने में और दूसरी जो हम खैर के काम करते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल है। मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा के जरिए गरीब, बेसहारा और यतीमों को इमदाद, होनहार तलबा को स्कॉलरशिप और किताबें भी इदारे के जरिए फराहम की जाती थीं। इदारे के जिम्मेदारान का कहना है कि कोरोना के 3 महीनों ने इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब हालात कुछ पटरी पर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अपना हदफ पा लेंगे। शुरू में तो मार्च अप्रैल जब ये लॉकडाउन खुला है तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास सैलरी बांटने के लिए पैसे नहीं थे। फिर 10 लाख हमने वक्फ बोर्ड से निकले। अच्छा, सब में बड़ी बात यह है कि जो हमने प्रोजेक्ट चालू करा था उसके 25 लाख हमको 25-30 लाख हमको देना थे, वो सर पे था। ये सब को करते हुए हम तकरीबन 60-65-70 के करीब जो है ना हम रिकवर हो चुके हैं। वो ज़मीन हमारी है। हमने अपने जो ये ज़मीन के जो पटवारी होते हैं उनको वो दिया हुआ है कि इसकी नाप करके लेकर आओ और कौन सी अपनी ज़मीन है, कितनी जा रही है, क्या है, उसके बाद जो है ना फिर इन्फॉर्म करेंगे। कोरोना कहर में कमेटी की इनकम के साथ फलाही काम तो मुतासिर हुए ही हैं। दूसरी जानिब कुछ लोगों के साथ हुकूमत के इदारों ने भी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। केलवल पार्क कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क और पुल बनाए जाने के मामले को लेकर भी मुहिब्बान भारत ने जब शिकायत की तो सेक्रेटरी ने कुछ इस तरह का जवाब दिया। देखिए साहब, ये यहाँ पर हम इस सिलसिले में आए थे कि यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है छोटे तालाब के ऊपर, जिसका नाम है आर्च ब्रिज। वहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की जो है, जो कब्रिस्तान था वक्फ बोर्ड का, उसके ऊपर रोड बना दी गई है। उसी सिलसिले में हमने वक्फ बोर्ड में मोहम्मद अहमद साहब सीईओ साहब को एक वो ज्ञापन दिया था और वही एक ज्ञापन यहाँ पर मुतवल्ली कमेटी में हसीब भाई सेक्रेटरी और मुगनी साहब जी को दिया था। तो उनसे यही मालूम करने आए थे कि उन्होंने क्या किया और उसका आगे क्या होगा। अगर सरकार ने आपसे ली है ज़मीन तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी कीमत मिलना चाहिए, और अगर ऐसी बना लिया गया है तो ऐसे कैसे बना सकते हैं। वो हमारे पुरखों की जो जायदाद है, ज़मीन है, वो हमारी कौम के लोगों के लिए है, ना कि इस तरह की चीज़ों के लिए है। कमेटी औकाफ आमा का मानना है कि कोरोना कहर के सबब जहां काम और आमदनी मुतासिर हुई है, वहीं कुछ लोगों के जरिए कोरोना के नाम पर फायदा भी उठाया जा रहा है। ऐसे में औकाफ आमा की कोशिश है कि अपने काम में तेजी लाकर आमदनी में इजाफा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फलाही कामों को शुरू किया जाए ताकि औकाफ की मंशा का एहतराम हो सके।